स्त्री प्रेम नहीं करती, वो पूजा करती है उस पुरुष की जो उसे सम्मान देता है। स्त्री सौंप देती है अपना सब कुछ उस पुरुष को जिसके स्पर्श और भाव से वो संतुष्ट होती है। स्त्री छूना चाहती है प्रेम में उस पुरुष को जिसके कांधे पर सिर रखकर खुद को सुरक्षित महसूस करती है। बहुत से पति पत्नी सिर्फ इसलिए साथ रहते हैं क्योंकि वो पति और पत्नी हैं, एक सामाजिक बंधन है, साथ फेरे लिए हैं, उन तमाम संस्कारों को पूरा किया है जो शादी के लिए जरूरी हैं। अब वहाँ प्रेम है या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, बस साथ निभाने की वो जो कस्में दिलाई गई थीं उसका बोझ है, पर प्रेम नहीं है। अब यदि वो प्रेम की बात भी कर रहे हैं तो वो इसलिए कि मजबूरी है कि पति पत्नी हैं। गहराई में जाकर देखा जाए तो सिर्फ वो सामाजिक बंधन ही मिलेगा, एक खाना पूर्ति है कि साथ में जीवन काटना है, जबकि साथ में जीवन जीना होता है, काटना नहीं होता। और ये सिर्फ प्रेम है तो ही संभव है, नहीं तो महज एक औपचारिकता है। स्त्रियां लाखों वर्ष तक इस देश में पुरुषों के ऊपर बर्बाद होती रही हैं, मरकर सती होती रही हैं। कभी ऐसा सुना है क्या कि कोई पुरुष भी किसी स्त्री के लिए सती हो गया हो? नहीं सुना होगा, क्योंकि सारा नियम, सारी व्यवस्था, सारा अनुशासन पुरुष ने ही पैदा किया है, वह स्त्री पर थोपा हुआ है, सारी कहानियां उसने ही गढ़ी हैं। मैं बस ऐसी ही हूँ, मैं हर बार पहले सॉरी बोल देती हूँ। इसका मतलब ये नहीं मैं गलत हूँ, बल्कि मैं छोटी छोटी बातों पर रिश्तों को खराब नहीं करना चाहती। मैं जल्दी से किसी की बात का बुरा नहीं मानती। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कभी हर्ट नहीं होता, बल्कि मैं लोगों को माफ़ करने में यकीन रखती हूँ। कुछ लोग सोचते होंगे कि मैं फेक हूँ, जबकि सच्चाई तो ये है कि मैं साफ दिल होने का बहाना करके लोगों का दिल नहीं तोड़ती और उन्हें उनके ऐबों का ताना भी नहीं मारती। मैं ज़्यादा समझदार तो नहीं हूँ, पर हर बात कहने की नहीं होती, ये अच्छे से पता है मुझे। लड़कियाँ ब्याह दी जाती हैं सरकारी मुलाजिमों से, लेकिन ज़मीनों से और दुकानदारों से। बस वो ब्याही नहीं जाती तो अपने प्रेमियों से। बाप की नाक के लिए प्रेमी छोड़ दो, एक औरत की दुख भरी कहानी यही है दोस्तों। बाप की नाक के लिए प्रेमी को छोड़ दो, पति के नाम पर घर छोड़ दो और भाई के लिए प्रॉपर्टी छोड़ दो, बच्चों के लिए नौकरी छोड़ दो और बाहर कोई छेड़े तो बाहर जाना ही छोड़ दो, अंदर कोई छेड़े तो उम्मीद छोड़ दो। और कुछ घटिया लोगों के लिए अच्छी औरत सिर्फ वो होती है जो जीना छोड़ दे और लाश बन जाए। स्त्रियां समर्पण होती हैं, ये समर्पित कर देती हैं अपने जन्म को, जीवन को, अपने अधिकारों को और अपनी देह के हर हिस्से को। इनके माथे पर होती है कुल की लाज, पलकों पर पिता का मान और कंधों पर माँ का विश्वास। ये अपनी छाती से लगाकर रखती हैं अपने जीवन साथी के जलते पैरों को, होठों के स्पर्श की छांव में रखती हैं अपने बच्चों को। ऐसी स्त्रियों की गोद में खेलता है ब्रह्मांड। इनके हाथों में होती हैं स्वतंत्र समाज की भाग्य रेखा, लिपटे रहते हैं इनके आंचल से सारे ग्रह नक्षत्र। ऐसी स्त्रियां होती हैं भाग्य, जिनके चरणों में होता है देवताओं का वास। स्त्री हमेशा सीता ही क्यों होती है? उसे बुद्ध भी तो होना चाहिए।
इसका जवाब ये है क्योंकि अगर वो बुद्ध की तरह अपने सोते पति और बच्चे को छोड़कर चली जाएगी चली जाएगी तो ये समाज पहले ही घोषित कर देगा कि प्रेमी के साथ भागी होगी। पर कभी समाज ये जानना नहीं चाहेगा कि वह खुद की तलाश में निकली होगी। ये समाज बड़ा भेदभाव भरा है स्त्री के लिए। बुद्ध जंगल से लौटते हैं तो महात्मा की उपाधि से नवाजे जाते हैं, और सीता लौटती है तो कलंकित हो जाती है और उसे खुद को सही साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। दोस्तों, औरतों के लिए ये संसार उल्टी गंगा बहाता है।